हाय गाइस, मैं अभिषेक सर एक बार फिर आप सभी का पीएस करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से हम लोग शुरुआत करेंगे, क्या कहते हैं, साइंस पढ़ना। अब सुनो, पहले हम लोग जानेंगे साइंस के बारे में। दिख रहा है यहाँ तक? सुनो, नहीं दिख रहा है, और नीचे लिखो। आज से हम लोग साइंस पढ़ना शुरुआत करेंगे, क्या कहते हैं, क्लास 9th और साइंस, क्लास 9th और 10th, ठीक है ना। इसका पूरा साइंस पढ़ेंगे और 11th 12th की फिजिक्स भी शुरुआत होने वाली है, ठीक है ना। बस मंडे से शुरुआत हो जाएगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, साइंस के बारे में। चलो तो आओ पहले आओ साइंस के बारे में आज जान लें। चलो देखो, सुनो, पहले आओ पहले सबसे बारे में डिस्कस करेंगे साइंस के बारे में। अब देखो साइंस है क्या। सुनो, जो साइंस है ना हमारी, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। देखो, किसी विषय पर, अच्छा साइंस पढ़ते क्यों है, रीजन क्या है। साइंस पढ़ने का जो मेन रीजन है ना, ये है जानकारी प्राप्त करना। तो आओ देखिए डिफाइन इसको कैसे करते हैं। पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। देखो, किसी विषय पर, कैसे बोलो, किसी विषय पर सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बताओ विज्ञान, सुनो, आपसे कोई भी होगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा बताओ विज्ञान किसे कहते हैं, तो क्या करोगे, नहीं बताओगे, बताना पड़ेगा भाई। इसीलिए आओ जान ले इसके बारे में। तो सुनो, किसी विषय पर सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आओ इसमें लिख भी देते हैं। देखो इधर, किसी विषय पर सुसंगठित किसी विषय पर सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं भाई, विज्ञान कहते हैं। किसी भी विषय पर सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को बोलो क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, विज्ञान। अब इधर देखो, सुनो, अब अगला क्वेश्चन है, ये विज्ञान आया कहाँ से। बोलो भाई, ये विज्ञान शब्द कहाँ से आया था। तो आओ उसके बारे में अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है इसमें, विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया नामक शब्द से हुई। साइंटिया नामक शब्द से रुक जाओ, मार्कर चेंज कर लो। साइंटिया नामक शब्द से हुई है जिसका अर्थ है जानना। बताओ जिसका अर्थ क्या है, बोलो भाई, जानना है, जानना। कोई दिक्कत, बोलो। अब सुनो, इसमें हमारा अगला पॉइंट है, कौन सा पॉइंट बोलो, अगला पॉइंट। सुनो, अगला पॉइंट है, विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, कितनी फरवरी बोलो, 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। बताओ हमारा विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब देखो अगला पॉइंट है हमारा, साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। बताओ कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है भाई, बोलो,
3 भागों में बांटा गया है। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? सुनो पहले, अब इधर देखो, हम बताएं, सुनो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? साइंस के बारे में। तो बताओ साइंस है क्या? बोलो भाई। सुनो, किसी विषय पर सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को बोलो क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब आओ इसका मतलब समझ लेते हैं। सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध का मतलब, आओ देखो इधर, सुनो पहले हम बताएं। जो सुसंगठित है ना, इसका मतलब होता है शुद्ध रूप से इकट्ठा करना। बताओ सुसंगठित का मतलब क्या है? शुद्ध रूप से किसी भी चीज को इकट्ठा करना। और सुव्यवस्थित का मतलब शुद्ध रूप से क्या करना? बोलो, व्यवस्थित करना। और क्रमबद्ध का मतलब क्रम वाइज। सुनो हम बताएं, आप लोग जैसे स्कूल वगैरह में खड़े होते हो ना, बताओ कैसे खड़े होते हो? बोलो भाई, क्रम से। बताओ क्रम से खड़े होते हो, वही क्या है? बोलो, क्रमबद्ध। छोटा वाला आगे, बोलो, उससे बड़ा वाला पीछे, उससे बड़ा वाला पीछे, मतलब छोटुआ सबसे आगे खड़ा होगा, उसके बाद उससे बड़ा वाला, फिर उससे पीछे, फिर उससे बड़ा वाला, उससे पीछे। इसे ही क्या कहते हैं? बोलो, क्रमबद्ध कहते हैं। और इकट्ठा, बोलो सुसंगठित मतलब इकट्ठा करना। हम बताएं, सुनो, आपको कोई सामान आप लाओ, एक जगह रख दो सब, बताओ क्या होगा? सुनो हम बताएं, मान लो आप स्कूल गए हो। कहाँ गए हो? स्कूल गए हो, स्कूल। अब सुनो, स्कूल में क्या करो? स्कूल में जब बेल लगती है तो बताओ, जैसे ही बेल लगती है ना, सभी बच्चे क्या होते हैं? बोलो भाई, कैंपस में इकट्ठा हो जाते हैं। पहले इकट्ठा होते हैं, फिर सुनो, फिर जैसे ही टीचर आते हैं ना, सब व्यवस्थित हो जाते हैं। बोलो भाई, व्यवस्थित होता है कि नहीं? हो जाते हैं ना। सुनो, उसके बाद लेकिन सुनो, पता लगा, सुनो, बड़ा वाला आगे खड़ा है, छोटा वाला पीछे खड़ा है। तो इस कंडीशन में, तो इसीलिए सुनो, तो टीचर लोग क्या करते हैं ना, छोटुआ को आगे खड़ा करते हैं, उससे बड़े वाले को पीछे, उससे बड़े वाले को पीछे। तो वही बताओ क्या बनता है? हमारा क्रमबद्ध होता है। और इसी को मिला के हमारा क्या बनता है? साइंस। तो बताओ आज साइंस किसे कहते हैं? किसी विषय पर सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बताओ। चलो अब देखो, इसमें हमारा पहला पॉइंट है, बताओ साइंस आया कहाँ से? तो साइंस की जो उत्पत्ति है ना, बताओ लैटिन भाषा के, बोलो भाई, लैटिन भाषा के साइंटिया नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है, बोलो क्या? जानना। तो सुनो, समझ जाओ, साइंस का मतलब क्या है? बोलो भाई, जानना होता है, जानना। जो हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं ना, साइंस किस लिए पढ़ रहे हैं? जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या पढ़ते हैं? बोलो, साइंस पढ़ते हैं। अब सुनो, हमारा इसमें अगला पॉइंट है, विज्ञान दिवस जो है ना, वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। बताओ कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। और हमारा अगला पॉइंट है, साइंस को, बोलो भाई, साइंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा फिजिक्स, बोलो क्या है? फिजिक्स है, फिजिक्स। सेकंड है हमारा केमिस्ट्री, बोलो क्या है? केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री। और हमारा लास्ट है बायोलॉजी। बोलो भाई, साइंस को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला फिजिक्स, जिसकी हिंदी होती है भौतिक विज्ञान। बताओ हिंदी क्या होती है? भौतिक विज्ञान होती है। और केमिस्ट्री की, बोलो, केमिस्ट्री की हिंदी होती है रसायन विज्ञान। और बायोलॉजी की जो हिंदी होती है ना बेटा, वो होती है, बोलो क्या होती है? बोलो भाई, होती है जीव विज्ञान। क्या होता है? बोलो, जीव विज्ञान होता है। तो आज के बाद तुमसे कोई भी पूछे, बताओ साइंस को कितने भागों में बांटा गया है, क्या बताओगे? 3 भागों में बांटा गया है। पहला बोलो भौतिक विज्ञान, सेकंड रसायन विज्ञान, लास्ट वाला बोलो जीव विज्ञान। अब सुनो, अब एक काम करो, आप लोग इसको पहले नोट कर लो, सभी लोग जल्दी से नोट कर लो, फिर इसके आगे कंटिन्यू करें हम लोग। जल्दी नोट करो। हाँ, इसकी हिंदी, साइंस की हिंदी लिख लो इधर, विज्ञान। जल्दी नोट करो, अब जल्दी नोट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करें। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है ना? जल्दी नोट कर लो। हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग एक काम करिएगा, वीडियो ना पीछे करके हाँ बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। हटा रहे हैं इसको। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इस चैनल पर पड़े। और इस चैनल पर रेगुलर वीडियो पढ़ेंगे, ठीक है ना। कुछ दिन के लिए स्टॉप हो गया था, लेकिन हाँ अब पर डे वीडियो पढ़ती रहेंगी। इधर देखो, अब हमारी सुनो, अब अगली हेडिंग है हमारी फिजिक्स।
बताओ अगली हेडिंग क्या है बोलो भाई, फिजिक्स है, फिजिक्स जिसे हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान। अब हम लोग डिस्कस करेंगे भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं। बोलो भाई किसका अध्ययन करेंगे, भौतिक विज्ञान का। तो आओ सबसे पहले हम लोग जान लें भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं। देखो इधर, अच्छा ये बताओ भौतिक विज्ञान किसकी शाखा है, बोलो भाई विज्ञान की है। तो सुनो देखो इधर, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत प्राकृति अथवा, प्राकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वह फिजिक्स कहलाती है, वह फिजिक्स कहलाती है। बताओ भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बोलो क्या, प्राकृतिक अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बोलो भाई भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब जरा देखो सुनो, अब देख लेते हैं विज्ञान भौतिक विज्ञान आया कहाँ से। सुनो जो भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति है ना, फिजिक्स की उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति बोलो, फिजिक्स की उत्पत्ति, फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसियस से हुई है, फ्यूसियस से हुई है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है प्राकृति। बताओ जिसका अर्थ क्या है, बोलो भाई प्राकृति है, प्राकृति। बताओ पहले ये बताओ भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। अच्छा सबसे पहले सुनो, सबसे पहला क्वेश्चन ये बताओ भौतिक विज्ञान पढ़ते क्यों, हम बताएं क्यों पढ़ते हैं। सुनो प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए। बोलो भाई इधर देखो, बताओ भौतिक विज्ञान की डिफिनेशन क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बोलो क्या करते हैं, बोलो भाई प्राकृतिक अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बोलो भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो अब जान लो प्राकृतिक घटना किसे कहते हैं, ऐसी घटनाएं जो प्रकृति के द्वारा होती है उसे क्या कहते हैं, बोलो प्राकृतिक घटना कहते हैं। अब सुनो जैसे एग्जाम्पल देख लो प्राकृतिक घटना का, जैसे एग्जाम्पल में सुनो हम बताएं सूर्य का निकलना, बोलो क्या सूर्य का निकलना, सूर्य का बोलो क्या अस्त होना, बोलो भाई हवा का बहना, समुद्रों में ज्वार भाटा का आना, ये सब कौन सी घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं। आप सूर्य निकल रहा है रोक लोगे क्या, जाओ रोक लो, फिर जाओगे बर्बाद हो जाओगे बर्बाद, लेकिन सूर्य निकलेगा, हाँ निकल जाएगा, रुकेगा नहीं, इसीलिए कह रहे हैं। सुनो बताओ क्या ये सब कैसी घटनाएं हैं, बोलो भाई प्राकृतिक घटनाएं हैं, स्वाभाविक नहीं, इनमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, चाहे जान दे दो कुछ भी कर दो, लेकिन कभी ये सब घटनाएं आप रोक नहीं पाओगे। अब इधर देखो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बोलो क्या करते हैं हम लोग, प्राकृतिक अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उससे फिजिक्स कहते हैं। तो आज के बाद कोई पूछे ये बताओ फिजिक्स क्यों पढ़ते हो, क्या बताओगे, बोलो भाई प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोलो फिजिक्स का अध्ययन करते हैं। अब सुनो, अब पहला पॉइंट है हमारा फिजिक्स की उत्पत्ति हुई कहाँ से थी। तो सुनो जो फिजिक्स की उत्पत्ति है ना, ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, नेचर, स्वाभाविक नहीं। अब देखो अब अगला पॉइंट है हमारा, अब अगला पॉइंट है फिजिक्स के जनक। तो सुनो फिजिक्स के जनक को जानने से पहले जानो फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है। इधर देखो फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है, पहला क्लासिकल फिजिक्स,
क्लासिकल फिजिक्स और सेकेंड है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स बोलो? मॉडर्न फिजिक्स। और क्लासिकल के नाम और है, बोलो क्या? माइक्रो फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स बोलो? माइक्रो फिजिक्स। और मॉडर्न का एक नाम और है, क्या बोलो? माइक्रो फिजिक्स। बोलो भाई। और सुनो, माइक्रो का अर्थ होता है स्थूल भौतिकी। बोलो भाई, क्या होता है? स्थूल भौतिकी, स्थूल। और सुनो, माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म भौतिकी। समझ आई नहीं? ये कंडीशन है। और सुनो, क्लासिकल के जो जनक है ना, वो हैं सर आइजैक न्यूटन। बताओ कौन है? सर आइजैक न्यूटन साहब। बोलो भाई, क्लासिकल फिजिक्स के जनक कौन? सर आइजैक न्यूटन। और सुनो, मॉडर्न किसके बोलो? मॉडर्न फिजिक्स के जनक इधर देखो, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब है। कौन है? बोलो भाई, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब। बताओ, आज के बाद आपसे कोई भी ये पूछे, बताओ फिजिक्स के जनक का नाम बताओ, पहले सुनो, पहले उससे पता करो किस फिजिक्स की बात कर रहे हो, क्लासिकल की मॉडर्न। अगर क्लासिकल का पूछे, इसका मतलब बोलो, क्लासिकल का पूछे तो क्लासिकल के जनक बोलो भाई सर आइजैक न्यूटन साहब। और यदि मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, बोलो भाई, तो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब। बोलो, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं है ना? एक काम करो, आप लोग जल्दी से नोट कर लो इसको नोट कर लो, तो फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करें। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट कर लो। आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहो, क्या कहते हैं, अब इस चैनल पर हाँ पर डे वीडियो पढ़ती रहेंगी। और सब स्टार्ट होने वाला है पूरा, हाँ इंटर वगैरह सब स्टार्ट होने वाला है। 11th 12th सारी क्लासेस पर मिलेंगी आपको। रेगुलर इस चैनल से आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, ठीक है ना? चलो नोट कर लिए। अब इसको हटा रहे हैं, हटा देंगे भाई, हटाने जा रहे हैं अब। ये देखो, हटा दिए। बताओ फिजिक्स किसे कहते हैं? सुनो, विज्ञान की वह शाखा, किसकी बोलो? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, बोलो किसका? प्राकृतिक अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बोलो भाई, फिजिक्स कहते हैं। और सुनो, पहला पॉइंट है जिसमें फिजिक्स की उत्पत्ति बताओ कहाँ से? बोलो भाई, ग्रीक भाषा के शब्द, बोलो फ्यूसिस से हुई है। या सुनो, कई जगह लिखा रहता है फ्यूस क्या, तो घबराना मत। समझ आई नहीं? हाँ नहीं, फ्यूस क्या लिखा है, वहाँ जाके सही करने लग जाओ। तो कहीं कहीं लिखा रहता है फ्यूसिस और कहीं क्या लिखा रहता है, बोलो क्या? फ्यूस क्या। तो बताओ कहाँ से हुई है फिजिक्स उत्पत्ति? ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है, बोलो क्या होता है? बोलो भाई, नेचर, प्रकृति। और सुनो, फिर अगला पॉइंट आपको बताए फिजिक्स के जनक। और फिजिक्स के जनक जानने से पहले जानो फिजिक्स को कितने भागों में बांटा गया है। फिजिक्स को 2 भागों में बांटा गया है। पहला बोलो क्लासिकल फिजिक्स, सेकंड वाला मॉडर्न फिजिक्स। और क्लासिकल फिजिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? बोलो भाई, पूरा सुनो पहले। जैसे लाइट हो गया, मैग्नेट वगैरह हो गया, इन सब का अध्ययन किस में करते हैं? क्लासिकल में। और मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स का अध्ययन करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। और बताओ क्लासिकल के जो जनक है ना, वो है सर आइजैक न्यूटन साहब। और बोलो भाई, और मॉडर्न फिजिक्स के जनक बताओ कौन है? मॉडर्न फिजिक्स के जनक आपके हैं, बोलो भाई, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब। तो ठीक है ना? हम अब इसके बारे में हम लोग फिजिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है ना? तो मिलेंगे अगले वाले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।